नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सहसपुर पुलिस स्टेशन के बैरागी वाला इलाके में पानी के झगड़े को लेकर दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और इसके बाद माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। शनिवार रात की घटना के बाद रविवार सुबह कुछ लोगों ने हमलावरों के घर के आसपास आगजनी कर दी। इलाके में पत्थरबाजी की सूचना भी है। पत्थरबाजी में कुछ लोगों की घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। 13 जून को देहरादून के बैरागी वाला इलाके में खेत में सिंचाई को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ। विवाद के बाद एक पक्ष के दर्जन भर लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक विनोद की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। इसके बाद मामला बढ़ गया और देर रात तक पीड़ित परिवार और ग्रामीण पुलिस थाने में डटे रहे। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे। स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी पीड़ित परिवार के साथ मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने राज्य के डिजिटल गवर्नेंस और सरकारी योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए देवभूमि फैमिली एक्ट लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को एक यूनिक फैमिली आईडी प्रदान की जाएगी जो परिवार की डिजिटल पहचान के रूप में काम करेगा। इस आईडी में परिवार के सदस्यों की आयु, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक आर्थिक स्थिति और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज होगी। सरकार का उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों का एकत्रित और सत्यापित डेटाबेस तैयार करना है जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों को तक पहुंच सके, जिससे फर्जी और डुप्लीकेट लाभार्थियों पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। नई व्यवस्था की एक खास विशेषता यह है कि परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की युवा सबसे वरिष्ठ महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा, जिससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देवभूमि फैमिली आईडी के विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा जिससे लोगों को बार बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और सेवाओं की डिलीवरी तेज होगी और लाभार्थियों की पहचान अधिक सटीक तरीके से की जा सकेगी। ये व्यवस्था हरियाणा की परिवार पहचान पत्र योजना की तर्ज पर विकसित की गई है। तो वहीं उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी अपने नाराज नेताओं को साधने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को गदरपुर पहुंचे और बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के आवास पर करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से मतभेद की चर्चा राजनीतिक गलियारों में बनी हुई थी। अरविंद पांडे अक्सर अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं और कई मुद्दों पर भी धामी सरकार को घेरते रहते हैं। हाल ही में जमीन से जुड़े एक मामले को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पांडे के आवास पर पहुंचना पड़ा। हालांकि अब रिश्ते में नरमी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अरविंद पांडे ने किसी राजनीतिक चर्चा से इनकार करते हुए कहा कि ये पूरी तरह निजी कार्यक्रम था। उनके अनुसार मुख्यमंत्री उनके घर जन्मे जुड़वा पोत्र और पोत्री को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। पांडे ने कहा कि बीजेपी के सभी नेता संगठन के कार्यकर्ता हैं और जनता के हित में मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनेगी। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक आस्था और मूल स्वरूप की रक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार का कहना है कि प्रदेश की शांति, सामाजिक और सौहार्द और सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित करने वाली किसी भी कट्टरपंथी मानसिकता को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और ऐसे प्रयासों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में विकास और सुशासन के साथ साथ परंपराओं, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों का संरक्षण भी समान रूप से आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान और गौरव को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के अनुसार जनहित, सुरक्षा और सामाजिक समरसता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य में ऐसी नीतियां लागू की जा रही है जो विकास के साथ सांस्कृतिक संरक्षण को भी मजबूत करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान उसकी आस्था, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई है, इसलिए इनके संरक्षण में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सरकार प्रदेश के गौरव और जनता के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। 500 वर्ष पुरानी कबीलाई मानसिकता की, कट्टर मानसिकता की
ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो गलत दिशा में जा रहे थे। कई जगह से ऐसी जानकारियां आ रही थी, शिकायतें आ रही थी। उनमें पढ़ने वाले कौन हैं, उनमें किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, जिनकी जानकारी नहीं थी, अवैध रूप से चल रहे थे ऐसे। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा जाते समय गुलर भोज स्थित बोर जलाशय पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक अरविंद पांडे के साथ मोटर वोट से जलाशय का भ्रमण किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने जलाशय के प्राकृतिक सौहार्द का आनंद लिया और क्षेत्र में पर्यटन संभावनाओं पर चर्चा की। भ्रमण के दौरान बोर जलाशय में प्रभावित जल क्रीड़ा परियोजनाओं और साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पहले भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रोइंग और कयाकिंग प्रतिक्रियाओं का आयोजन हो चुका है। राज्य सरकार बोर जलाशय को जल क्रीड़ा और एडवेंचर टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री और विधायक ने क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में कार्य तेज करने पर जोर दिया है। मोटर वोट पर दोनों नेताओं के साथ एक साथ मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में भी चर्चा बटोरी है। वही कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल भी देखने को मिला है। तो वहीं LUCC घोटाले मामले में उत्तराखंड शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल और उसके सहयोगी की राज्य में स्थित 3 संपत्ति को अचेत कर दिया है। अब इन संपत्तियों की नीलामी के लिए स्पेशल वर्ड्स एक्ट कोर्ट के माध्यम से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग निवेशकों का पैसा लौटाने में किया जाएगा। इस मामले की जांच कर रही केंद्र अन्वेषण ब्यूरो ने अप्रैल से अब तक कुल 34 संपत्तियों का ब्यूरो वित्त विभाग को उपलब्ध कराया है। इनमें उत्तराखंड के अलावा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में स्थित कई नामी और बेनामी संपत्तियां शामिल है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र खासकर मुंबई में खरीदे गए फ्लैटों की कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक है। सीबीआई ने नवंबर 2025 में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब तक समीर अग्रवाल के साले समेत 7 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में सामने आया है कि ठगी से जुटाई की गई रकम का इस्तेमाल विभिन्न राज्यों में संपत्तियां खरीदने के लिए किया जाता था। अनियमितता जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम 2019 के तहत आरोपियों की संपत्ति को अचेत कर नीलाम कर निवेशकों की धनराशि वापस करने की प्रक्रिया चल रही है। शासन ने बताया है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित संपत्तियों में अटैचमेंट की भी कार्रवाई संबंधी राज्य सरकार के सहयोग से जल्द शुरू की जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा रविवार को प्रदेश के 449 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शिता और नकल मुक्त बनाने के लिए आयोग ने इस बार कड़े इंतजाम किए हैं। अभ्यर्थियों के साथ साथ कक्ष निरीक्षकों के आयोग और पर भी परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आयोग के अध्यक्ष GS मतोलिया ने बताया है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं और उनका ऑडिट भी किया जा चुका है। यदि किसी आयोग से संपर्क करना होगा तो उन्हें केंद्र से बाहर जाकर मोबाइल का उपयोग करना होगा और वापस प्रवेश से पहले मोबाइल जमा कराना होगा। परीक्षा के लिए सुबह 8:30 बजे से केंद्र के द्वार खुल जाएंगे। सभी अभ्यर्थी सुबह 10:30 बजे तक बायोमेट्रिक सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। इसी परीक्षा के लिए कुल 1,54,764 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों से समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की है। साथ ही एडमिट कार्ड पर हेडलाइन नंबर भी जारी किया है ताकि प्रवेश या अन्य किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके। तो वहीं देहरादून जनपद के विकासनगर क्षेत्र में बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े एक नेता की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई है, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना की वजह सिंचाई को लेकर चल रहा पुराना विवाद बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया और मारपीट की घटना में BJYM नेता की मौत हो गई। घटना के बाद हिंदू संगठन में भी भारी आक्रोश देखने को मिला।
उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त की जा रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। सूत्रों के अनुसार मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। फिलहाल विकास नगर में स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। वहीं विभिन्न संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध कैची धाम में स्थापना दिवस मेले से एक दिन पहले बड़ा विवाद सामने आया है। मेले की ड्यूटी में तैनात 2 पुलिस सिपाहियों पर एक होम स्टे संचालक की बेटी के साथ कथित छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी भारी आक्रोश फैल गया। बताया जा रहा है कि रात करीब 11 बजे कैची धाम मंदिर के समीप स्थित एक होम स्टे के बाहर ये घटना हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची और ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। दोनों आरोपित सिपाहियों को पकड़ लिया गया। आक्रोशित लोगों ने उनकी पिटाई कर दी और उन्हें कैची धाम पुलिस चौकी तक ले गए। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस चौकी की कई घंटों तक घेराव किया और आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना के कारण क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया है, खासकर तब जब अगले ही दिन कैची धाम की स्थापना दिवस मेला आयोजित होने वाला है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों की ओर से अभी तक मामले पर विस्तृत आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। वहीं स्थानीय लोग दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं खटीमा में जन जन की सरकार मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं। आपके द्वार आपके इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनका संबोधन आप सब लोगों ने सुना, उधम सिंह नगर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय मौर्य जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद खटीमा श्री रमेश चंद्र जोशी उर्फ रामू भैया, इनको रामू भैया के नाम से सब जानते हैं ना, हमारे अभी जिनको उत्तराखंड सरकार में दर्जा मंत्री की जिम्मेदारी मिली है, ऐसे श्री रंजीत सिंह नामधारी जी, श्री किशन सिंह किन्ना जी, ये यहाँ से लंबे समय तक जिला पंचायत के सदस्य भी रहे हैं। हमारे नानकमता विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, हमारे युवा नेता श्री रविंद्र राणा जी, मंडी परिषद के चेयरमैन अनिल प्रभु जी, सागर सिंह धामी जी जिला पंचायत सदस्य, प्रेम सिंह टुन्ना जी चेयरमैन नानकमता, और हमारे पीछे हमारे बैठे हुए सभी ग्राम प्रधानगण, यहाँ के ग्राम प्रधान जिन्होंने और उनके साथियों ने मेरा स्वागत किया, ऐसे हमारे सभी युवा क्षेत्र पंचायत के सदस्य, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे जनपद के जिलाधिकारी श्री नितिन सिंह भदौरिया जी और एसएसपी श्री अजय गणपति जी, और आज जिनके तत्वाधान में ये शानदार यहाँ पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है, ऐसे हमारे मुख्य विकास अधिकारी श्री देवेश सासनी जी और सभी उपस्थित हमारे मनोज भैया क्या कर रहे हैं उधर, मनोज शाही जी, मल्ली साहब, और पंतनगर से आई हुई हमारे प्रोफेसरों की एक टीम वैज्ञानिकों की, डॉक्टर अजय और उनके साथ आए हुए सभी साथीगण, सभी विभागों के आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, और मेरे सामने बड़ी संख्या में, मैं कहूं कि 80% इस कार्यक्रम में हमारी बहनें आई हुई हैं, मेरी माताएं आई हुई है, मातृशक्ति आई है। जरा एक बार जोरदार सबके लिए ताली बजा दीजिए। और मेरे इस क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्ग, सभी युवा साथी, नौजवान भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के हमारे सभी भाई, सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में आप सबका
स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी धूप में यहाँ आए हैं और आज जन जन की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सच में मुझे भी आज बहुत दिनों के बाद एक ही कार्यक्रम में आज प्रातःकाल से ही पहले वहाँ हमारे रामाधार जी के घर पर गांव में जाने का, वहाँ भी आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में आप सबके दर्शन हो रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मेरी माताओं ने, बहनों ने यहाँ पहुँचने पर भी आज तिलक लगाकर मेरे को आशीर्वाद दिया। मैं उन सबको अपना नमन करता हूँ, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। और सच में आप सबके बीच में आना मेरे लिए हमेशा बहुत प्रतीक्षा मुझे रहती है और जो अपनापन आप लोग देते हैं, जो अपनत्व देते हैं, उससे मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, मुझे नई ताकत यहां से मिलती है और ये मेरे लिए शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। और खटीमा की इस पावन माटी का मुझ पर हमेशा से आशीर्वाद रहा है और आपका यही आशीर्वाद है कि मुझे दिन रात आपकी और प्रदेश की सेवा करने की शक्ति देता है। भाइयों बहनों, आज देश और उत्तराखंड विकास के एक स्वर्णिम कालखंड से गुजर रहा है, जिसकी कल्पना आज से 10-12 साल पहले नहीं हो सकती थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर एक से एक नए इतिहास बनेंगे, एक से एक नए काम होंगे, आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारी योजनाएं आ जाएंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्षों के कालखंड में भारत के इतिहास में ये साहस का, संकल्प का और सिद्धि का एक काल रहा है और मोदी जी के इन संकल्पों ने देश में एक बड़ा बदलाव करके दिखाया है, जिन्हें छूने